हाँ भाई, देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जो हम चल रहे हैं, हमने कुछ विधियों के आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, जिनमें ऑयलर विधि थी, ऑयलर मॉडिफाई थी, पिकार्ड थी, इन सब विधियों के बारे में आपने देखा था। आज हमने एक नए फॉर्मूले के साथ आपके साथ है, वो है न्यूटन ग्रेगोरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र। क्या होता है न्यूटन ग्रेगोरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अग्र और पश्च का आपको पहले पश्च का पढ़ लीजिए, उसके बाद अग्र और समझा देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि न्यूटन ग्रेगोरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है। न्यूटन ग्रेगोरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र जो होता है वो देखिए आप लोग, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेवला एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड यू प्लस 1 नेवला 2 एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल, कंटिन्यू डॉट 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 चलता जाएगा। एक ही बात का ध्यान रखना, अग्र में और पश्च में फर्क क्या होता है। अग्र के अंदर तो क्या होता है, प्लस मतलब माइनस होता है। क्या माइनस होता है, u, फिर u माइनस 1 आएगा, जबकि पश्चिम में क्या होगा, u प्लस 1 आएगा। दूसरी बात, यदि मैं लिखना चाहूं यहीं पर, ये तो पश्च अंतर्वेशन सूत्र का आपको ने लिख लिया, अब मैं यहीं पर लिखना चाहता हूं न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। देखिए दोनों की बात कर लेते हैं अपन। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस क्या होगा, यू डेल एफ ऑफ ए आ जाएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्या बोला गया आपको पता होगा कि यू डेल एफ ऑफ ए आ गया। दूसरी बात करूं मैं यहां पर प्लस का चिन्ह, u फिर u माइनस 1 डेल 2 एफ ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर सी बात है। आगे बढ़े, यहां पर ध्यान देंगे, प्लस का u माइनस 1 u माइनस 2 एंड डेल क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब अग्र में तो चलेगा माइनस और पश्चिम में चलेगा प्लस। क्लियर है, बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, लॉजिक से याद रखना है, क्योंकि रटोगे तो भूलोगे। एक ही चीज याद रखो, अग्र में चलता है डेल और पश्चिम में चलता है नेवला, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, आप याद करो थोड़ा सा। छोटी सी डेफिनेशन थी अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन, जिसे हम डेल एफ ऑफ एक्स से इंडिकेट करते हैं, तो वो तो था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और नेवला एफ ऑफ एक्स की बात करूं मैं तो वो कैसे, पर एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये डेफिनेशन थी आपकी। और ये क्या थी पहले समझने की कोशिश करना। ये आपकी लाइन, ये x मान लिया, इससे आगे x प्लस एच मान लिया, इससे पहले x माइनस एच मान लिया। आप खुद देखिए और समझिए, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, डेल की, तो अंतर कैसे होगा, आगे से अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, इसे बोला गया अग्र अंतर। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन में तो क्या चलेगा, डेल चलेगा। और जब मैंने बोला गया पश्चंतर, देखो नेवला क्या बता रहा है, पश्चंतर को बता रहा है ना, पश्चांतर को। तो बताइए उस समय क्या चलेगा, जब पश्च न्यूटन ग्रेगोरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र लिखेंगे तो क्या चलेगा, डेल की जगह नेवला। दूसरी बात आपके दिमाग में यह भी बात क्लियर होनी चाहिए, अग्र चलेगा आगे से ए कंटिन्यू, जबकि पश्च चलेगा ए प्लस एन एच से, लास्ट से। ठीक है ना, दोनों में अंतर होता है। दूसरी बात हम बात करें यहां पर u प्लस 1 होगा, तो इसमें u माइनस 1 होगा। यहां पर u की बात करता हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे u की, तो देखिए क्या आता है, u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच। ये होता है x, हमेशा याद रखें कि वो वैल्यू होती है जो क्वेश्चन पूछता है, h वो वैल्यू होती है जो उसमें डिफरेंस होता है। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन बोलो चाहे पश्च अंतर्वेशन बोलो, हर हाल में दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए आपके सामने क्या मिलता है, हर हाल में इक्वल इंटरवल होना चाहिए। क्या, कौन सा इंटरवल होना चाहिए, इक्वल इंटरवल होना चाहिए। ये बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो। समान अंतराल के लिए ही क्या क्या होती है, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र और पश्च काम में आता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। असमान अंतराल के लिए आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र का और पश्च का। ठीक है भाई, तो पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। और आप चाहो तो अग्र और पश्च दोनों साथ साथ लिख लो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
एक और बात आपको मैं बता दूं, कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में यदि दे रखा है, मान लो अग्र से सोल्व करना है तब तो कर लेंगे, पश्च से दे रखा है तो पश्च से सोल्व कर लेंगे, लेकिन मान लो दे ही नहीं रखा कि किससे सोल्व करना है, तो फिर क्या करेंगे अपन। तो ये देखो आप पहले कि आपको जैसे कोई वैल्यू पूछी गई, एक लॉजिकल अपन बात करें तो वैल्यू पूछी गई 1978, अब 78 लास्ट से आ रही है या शुरू से आ रही है, बस इतना सा देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। आप आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे तो लिख करके ज्यादातर क्वेश्चन देता है हमको, ठीक है भाई, थैंक यू। और इन फॉर्मूलों को पढ़े ढंग से।